हेलो एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ सारथी एस्ट्रो। आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं स्मृति तिवारी जी, जो लाइफ कोच, आकाशिक रीडर, टैरो रीडर और जेमोलॉजी एक्सपर्ट हैं। स्मृति जी 15 सालों से अपनी हीलिंग्स के थ्रू लोगों की प्रॉब्लम्स को हील कर रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी काम करती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस पर किस तरह से काम करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक फॉर गॉड, लेट मी थैंक फॉर माई ईस्ट एंड लेट मी थैंक फॉर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स बिल्कुल। एंड गुरु। लेट्स अगर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बात करना हो कि ह्यूमन बिहेवियर पर मेरा क्या एक्सपीरियंस है, अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस रखना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगी कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत सारे रीडिंग सेशन से, टैरो रीडिंग सेशन से ह्यूमन बिहेवियर पे काम करती हूँ। मैं सेशंस लेती हूँ टैरो रीडिंग का, उसके बाद मैं उनके ऑरा रीडिंग करती हूँ, उनकी एनर्जी देखती हूँ कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई गलत एनर्जी उनके साथ अटैच तो नहीं होके आ गई है। ये सारी चीज़ों पे मैं वर्क करती हूँ। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जब आप काम करती हैं तो कोई ऐसी एक फाइंडिंग आप अभी हमें बता सकती हैं कि आप क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकती हैं उनके बारे में, अगर हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करें। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में मैं फाइंड कर सकती हूँ उनके एनर्जीज पे कि उनकी बैड एनर्जी है या गुड एनर्जी है, या अभी उनकी कौन सी चक्रास चल रही हैं, उनकी क्या एनर्जी है, और सबसे इम्पोर्टेंट उनके फुल ऑरा की, जो उनका कंप्लीट ऑरा होता है, उसकी एनर्जी राइट नाउ क्या है। अच्छा, ठीक ये है, सब हम पता कर सकते हैं। ये सब हम पता कर सकते हैं। तो जब भी आप ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम करती हैं तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते ही हैं, तो आपने सबसे ज़्यादा ऐसे क्या चैलेंजेस आप फेस करती हैं जब आप किसी के बिहेवियर के बारे में कुछ पता करती हैं तो। मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, लेकिन आज के टाइम में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है उनके साथ अगर किसी की हीलिंग करने के बाद उनकी एनर्जी, बैड एनर्जी हम पे हावी हो जाती है कुछ टाइम के लिए। एक हीलर के ऊपर इतना टाइम के लिए नहीं, लेकिन हाँ करीब 1 से 2 दिन तक रहता है, इम्पैक्ट रहता है उन चीज़ों इम्पैक्ट का। रहता है उन चीज़ों का। ओके। और कभी कभी ज़्यादा टाइम भी रह सकता है कुछ हीलर दिनों के में। ऊपर वो हीलर के नेगेटिव। ऊपर भी, हीलर भी काफ़ी बैड सिचुएशन से गुजरता है, इसलिए ही हम डिटैच करते हैं हर एक एनर्जी को जिससे हमने इंटरेक्ट किया है, जिसके साथ सेशन लिया है। हर एक एनर्जी को हम डिटैच करते हैं ठीक है। डेली बेसिस पे, ताकि जो बैड एनर्जी है वो डिटैच रहे। ठीक है, तो बैड एनर्जीज आप लोगों की लाइफ को भी फिर कहीं ना कहीं इफेक्ट करती ही होंगी। नॉट लाइफ को पहले करती थी, पहले जब स्टार्टिंग डेज में नए नए हम वर्क कर रहे थे सेशंस पे, नए नए लोगों से मिल रहे थे, दैट्स वाई आई एम डूइंग ऑनलाइन। ओके, कुछ डिफरेंस आता है अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं और ऑफलाइन हाँ, कर। एटलीस्ट आपकी फैमिली बची हुई रहती है। वरना वो फैमिलीज भी इफेक्ट होती हैं। फैमिलीज भी इफेक्ट होती हैं, आपके पेट हैं घर में वो भी इफेक्ट होते हैं। तो मतलब नेगेटिव जो एनर्जी है, जो नेगेटिव ऑरा मान है। लीजिए कि नेगेटिव एनर्जी ही नहीं, अगर हम नेगेटिव ऑरा या नेगेटिव चक्रा एनर्जीज की बात करें, अगर किसी का चक्रा, कोई चक्रा खराब है, किसी को झूठ बोलने की प्रॉब्लम है, किसी की हेल्थ इश्यूज हैं, तो उनकी जो भी नेगेटिव चक्रस पे काम करना होता है हमें, तो अगर उनको घर बुला के करेंगे, इससे उनकी एनर्जीज भी हमारे फैमिली के ऊपर हावी होंगी। ओके। और ऑनलाइन करने से ये होता है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो उन तक मुझ तक ही सीमित रह के रह जाती है, फैमिली में नहीं फैमिली involve में होगी। नहीं इन्वॉल्व होती। ठीक है, अभी हम ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो मैम क्या ऐसा भी होता है, मतलब लोगों का मानना तो है कि जो ग्रह दोष हैं वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। मतलब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे बहुत बार कोई बहुत काम इंसान है, बहुत पेशेंस वाला इंसान है, और सडनली वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया, तो क्या ये ग्रह दोष का कुछ लेना देना है इस चीज़ से। लेना देना है, बट कुछ परसेंटेज तक। अच्छा। आप टोटली ये नहीं कह सकते कि आपका 100% ग्रह दोष इन्वॉल्व है, आप टोटली 100% ये नहीं कह सकते,
क्योंकि इंसान का कार्मा ही उसका बेस्ट पार्ट होता है उसकी लाइफ का। कार्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम सपोर्टिव वे में ले सकते हैं कि अगर घर की वाइब्स अच्छी हैं या ऑफिस की वाइब्स अच्छी हैं, वास्तु अच्छा है घर का, वो इफ़ेक्ट करती हैं। अगर अच्छा है तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट करती हैं और बुरा है तो नेगेटिव इफ़ेक्ट करती हैं। मैम अभी हमने पॉजिटिव ऑरा और नेगेटिव ऑरा की बात की, तो अगर कोई इंसान है जिसको इतनी ज़्यादा इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, पर वो जानना चाहता है कि वो जहाँ बैठा है उसके घर में, उसके वर्क प्लेस में जो ऑरा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो ये चीज़ें कैसे पता कर सकता है? वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है लाइफ कोच स्मृति .world में वेबसाइट है मेरी। Okay. इस नेम से आप सर्च करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मार्केट में और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं लाइक ऑरा स्कैनर। आप उस पर भी जाके अपना प्रोडक्ट ले सकते हो, मार्केट से बाय कर सकते हो, जिससे आप ऑरा स्कैनिंग कर सकते हो। तो मैम ये तो हमें पता लग गया है कि अगर हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कहाँ कांटेक्ट करना है। मैं अपने व्यूअर्स को भी बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं लाइफ कोच स्मृति .world पर। बट इसी के साथ मेरा एक दूसरा सवाल भी मेरे अभी जहन में आ रहा है कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग कर रहे हैं, आकाशिक हीलिंग कर रहे हैं, तो जो इंसान अपनी प्रॉब्लम लेकर जा रहा है उसको कैसे पता लगेगा कि वो जिसके पास है वो जेन्युइनली एकदम सही पर्सन है और उसके पास एकदम करेक्ट नॉलेज है इस चीज़ की? 2-3 चेक्स हैं इसमें आप पता कर सकते हो। फर्स्ट चेक इसकी उनकी वेबसाइट है या नहीं है, उनकी जो प्रोफाइल है वो वेरीफाइड है या नहीं है, और थर्ड वन इज़ कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस बिल्कुल मैटर करता है। और इस एस्ट्रोलॉजी या ऑकल साइंस में ही नहीं, एक्सपीरियंस लाइफ के हर स्टेज में, हर स्टडी में मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ही हम सीखते हैं। आपको भी मैम डेफिनेटली, जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को बताया, अभी आपको 15 साल आप इसी चीज़ में काम कर रही हैं एंड बहुत अच्छे से आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी हैं। तो आपके पास जो क्लाइंट आते हैं, जो लोग आते हैं, वो किस प्रॉब्लम को लेकर मेजरली आप देखती हैं कि लोगों को सबसे ज़्यादा किस प्रॉब्लम से लोग सफ़र कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं उनके चक्रास पे, वो वर्क नहीं कर रहे हैं। हमारे पुराने ज्योतिष शास्त्र में या चक्रा हीलिंग पे वो नहीं जाके आर्टिफिशियल चीज़ों पे जा रहे हैं। अच्छा। मान लीजिए किसी को हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम है। मैंने 2 प्रॉब्लम देखा है बच्चों में कि एक तो है कि यंगस्टर्स में 18 साल से लेके 25 साल तक के बच्चों में उनको ये प्रॉब्लम आती है कि करियर और हेल्थ, उनके रूट चक्रा में प्रॉब्लम आती है, जिनसे उनकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब रहती है। और एक बार किसी इंसान का रूट चक्र डिस्टर्ब हो गया तो उसकी स्टडी, उसकी लाइफ और उसकी ईच एंड एवरीथिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मेजरली फिर क्या प्रॉब्लम है? लोगों के रूट चक्रास खराब चल रहे हैं आजकल, लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा रूट चक्रास ही बच्चों के खराब हो रहे हैं आजकल। दैट्स वाई इतना हेल्थ इश्यूज बढ़ गया है इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में रूट चक्र पे लोग काम नहीं कर रहे। मैम आप हीलिंग भी करते हैं, आपने बताया कि हेल्थ इश्यूज आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो हेल्थ इश्यूज को अगर आप अपने हीलिंग्स के थ्रू उनको सही करते हैं तो इसका प्रोसेस कैसा होता है और कितना टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी डिजीज़ को आप हील कर सकते हो? प्रोसेस ये नहीं कह सकते हैं कि कितने टाइम में, कम से कम 21 दिन 21 डेज से लेके 3 महीने में इफेक्ट आना शुरू होता है। ओके। कि उनकी चीज़ें ठीक होनी शुरू और ये होती है। प्रोसेस कितने टाइम का होता है, मतलब डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है, ओके, कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, कहाँ पे वर्क करना है, किस चक्रास पे वर्क करना है और उनकी प्रॉब्लम क्या है। कोई कैंसर पेशेंट भी आते हैं तो उनको ठीक होने में करीब 6 महीने लग जाते हैं। तो आप उनके चक्रास पर काम करते हो? मैं उनके चक्रास पे काम करती हूँ, रेमेडीज बताती हूँ। मैम आप 15 साल से काम कर रही हैं, 15 साल से आप लोगों को हील कर रही हैं, तो आपके अब तक की जर्नी में यूजुअली किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को फिर आप कैसे हील करते हो? मेरे पास सब तरह के क्लाइंट्स आते हैं। सबसे ज़्यादा तो आजकल मार्केट में लोगों को वशीकरण कराना है जी। अच्छा। ठीक है, आजकल के छोटे छोटे बच्चों को वशीकरण करवाना है, हो। यंगस्टर्स को वशीकरण करवाना है।
जो मैं नहीं करती। दूसरा, मैं सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ कैंसर पेशेंट पे। कैंसर पेशेंट के रेमेडीज़ करती हूँ और उनको रेमेडीज़ बताती हूँ, उनकी हीलिंग करती हूँ ताकि उनको उनके मेडिसिन के साथ उनके हेल्थ में इफ़ेक्ट मिले। मैम, जैसा मैंने अभी पहले भी अपने व्यूअर्स को बताया कि आप टैरो रीडिंग भी करती हैं, तो मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जो टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी के बीच में डिफरेंस जानना चाहते हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो इन दोनों को सेम ही चीज़ समझते हैं। तो आप एक बार ये डिफरेंस एक बार क्लियर कर दीजिए कि टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग है तो सेम चीज़, बट पढ़ने का एक स्टडी करने का तरीका अलग है। टैरो रीडिंग हम कार्ड्स के थ्रू करते हैं, एस्ट्रोलॉजी हम ग्रहों के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो हम फ्यूचर अपना प्रिडिक्ट कर सकते हैं और हम इसमें अपना पास्ट भी जान सकते हैं क्या, कि हमने पास्ट लाइफ में क्या बिल्कुल, आप किया? अपना पास्ट जान सकते हैं और फ्यूचर भी जान सकते हैं। तो अब हम टैरो रीडिंग की बात कर ही रहे हैं, तो टैरो रीडिंग का ऐसा कुछ स्पेसिफिक होता है कि किन किन लोगों को टैरो रीडिंग करानी चाहिए, या आप ऐसा रेकमेंड करती हैं कि हर किसी को एक बार करा ही लेनी चाहिए? मैं तो रेकमेंड करती हूँ कि लाइफ में एक बार लोगों को करा ही लेना चाहिए टैरो रीडिंग। जस्ट लाइक कुंडली पहले देखते थे, तो अभी कुंडली का क्या है कि सब कुछ ऐप के थ्रू होने लग गया है, तो उतना करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाता कि कौन से ग्रह कुंडली में कहाँ किसके बैठे हैं। और मान लीजिए कि कोई ऐप बता रही है कहीं है, ऐसे हो गया आज के टाइम में, एक त्यौहार दो दो दिन पड़ने लगे हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है, और बहुत कंफ्यूजन होती है कभी, और बहुत बार आपने देखा भी होगा जन्माष्टमी, शिवरात्रि, लोग अलग अलग दिन बना भी रहे हैं, वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं होती है। इसीलिए कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि लोग ऐप के थ्रू कुंडली देख रहे हैं, ऐप के थ्रू जन्म तिथि देख रहे हैं, ऐप के थ्रू तीज त्यौहार देख रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। तो इसलिए हम टैरो रीडिंग पे शिफ्ट हुए। अच्छा। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, लेकिन मैं टैरो रीडिंग करीब 15 ईयर्स से कर रही हूँ। इसीलिए कर रही हूँ ताकि सही प्रिडिक्शन मिल सके, और एक बार जब बीमारी का पता चलता है तो उसका इलाज करना आसान होता है। ये डिफरेंस अब हमारे, मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को समझ आ गया होगा। इसी के साथ आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी उठाया कि आजकल इतने ज़्यादा ऐप्स बन गए हैं, और उन ऐप्स की खासियत मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं हूँ, मुझे बस अपनी मम्मी से सिर्फ ये पूछना है कि मम्मी मैं किस टाइम पैदा हुई थी, और बस उसमें डाल लेना है, फिर मैं भी एस्ट्रोलॉजर बन गई हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी कुंडली उसमें खुद निकाल सकती हूँ। आप सही कह रहे हो, ऐसा हो रहा है, एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। डिफरेंस यहाँ ये है कि ऑथेंटिसिटी नहीं है उन चीज़ों में। ऐसा नहीं कह सकते कि ऑथेंटिसिटी नहीं है, कि ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते कि हर एक चीज का एक लिमिटेशन होता है। कंप्लीट ब्लेम नहीं कर सकते कि गलत है, और कंप्लीटली सही भी हम सही उसको भी नहीं नहीं मान कह सकते। ठीक है। तो वो आदमी बीच में रह जाता है। तो हम टैरो रीडिंग के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें हील कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम पता कर सकते हैं? टैरो रीडिंग के थ्रू हम हर एक चीज हील कर सकते हैं और हर एक चीज पता कर सकते हैं, जो भी इस ब्रह्मांड में एनर्जी है। तो टैरो रीडिंग के थ्रू हम अपनी एनर्जीज को भी जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। और अगर मुझे जैसे जानना है अभी कि अगर मेरे आगे वाले फ्यूचर में मैं कौन सा करियर चूज़ करूँ, या मैं किस फील्ड में जाऊँ, या क्या मैं, मेरा एक ब्राइट फ्यूचर होगा या नहीं होगा, या मुझे डिजीज़ होगी, हम ये टैरो रीडिंग के थ्रू पता कर सकते हैं सारी चीज़ें? बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है? मतलब मैं आपके पास आऊँगी, आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए इसका प्रोसेस कैसा होता है। इसका प्रोसेस ये है कि आप मुझसे वीडियो कॉल ले सकते हैं, ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं मेरे वेबसाइट पे जाके, और उसमें आप मैं सेशन देती हूँ। उसमें आप पता कर सकते हो कि आपके, पहले तो आप क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन के जो एनर्जीज है मैं चेक करती हूँ कि राइट नाउ क्या एनर्जीज उस क्वेश्चन के साथ अटैच होके आई हैं। और ये वीडियो कॉल में इजीली वीडियो कॉल में इसीलिए मैं करती हूँ बिकॉज वीडियो कॉल करने से ये होता है कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि उनकी एनर्जीज हमारे फैमिली को इफेक्ट ना करे। ठीक है, तो हम ऑनलाइन भी आपसे जुड़ मैं सकते हैं इसके ऑनलाइन थ्रू? ही देखती हूँ। ओके ओके मैम, आप टैरो रीडिंग भी करती हैं, आपने बताया आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं। अब मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को, मैंने शुरुआत में भी बताया कि आप जेमस्टोन्स के ऊपर भी काम करती हैं। यस, आई एम सर्टिफाइड जेमेलॉजिस्ट पास्ट 25 ईयर्स। ओके। और मैं लेगेसी में लेकर आई हूँ जेमेलॉजी, और जेमस्टोन्स पे वर्क किया है मैंने काफ़ी, और अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है
क्या हम कुछ पर्टिकुलर जेम्स पहन के अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं? इम्पैक्ट इनका कितना हमारी लाइफ पर पड़ता है? एज ए जेमोलॉजिस्ट मैं यही कहूँगी कि कोई स्टोन पहनने से, कोई गलत स्टोन पहनने से अच्छा है कि स्टोन ना पहने, राइट? बिकॉज कि अगर गलत स्टोन आपके लाइफ को जितना प्रभाव कर सकती हैं, उतना अगर आप ना पहने हुए हो तो उतना प्रभाव नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो आप ये रेकमेंड करेंगी कि इससे बेटर तो स्टोन ना पहनो, गलत पहनने से बेटर है? बेटर है, गलत पहनने से बेटर है स्टोन ना पहनो, और पहनो तो करेक्ट प्रिडिक्शन के साथ पहनो और करेक्ट रेमेडी देखो। मान लो किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लोग बोलते हैं इसको माणिक पहना दो, जस्ट लाइक दिस इज माणिक। यस, ओके, जस्ट लाइक दिस कि माणिक पहना दो, उसकी स्टडी अच्छी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। हम उनके चंद्रमा पे फिर जाते हैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए जेमोलॉजिस्ट, उनके चंद्रमा पे जाते हैं, उनकी कुंडली का ध्यान करते हैं और उसमें देखते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उनका सूर्य जो उनकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि माणिक जो रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, आप उसको पहना दो हर एक पर्सन को, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। मैम मार्केट में रियल चीज़ें भी बहुत हैं और उसी के साथ साथ फेक उससे ज़्यादा है, मैं तो ये बोलूँगी, क्योंकि लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो एज अ जेमोलॉजिस्ट आप क्या रेकमेंड करती हैं कि हम कैसे एज अ ले मैन हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कोई भी जो जेम है वो रियल है या फेक है? इसमें मैं यही कहूँगी कि आप लैब्स हैं वर्ल्ड वाइड, लाइक GIA, हमारे इंडिया में IIGJ, वहाँ से आप जेमस्टोन अपना सर्टिफाइड करवा सकती हैं कि वो लैब क्रिएटेड है या फेक है या ओरिजिनल है या माइनिंग है। आप ये सारी चीज़ें पता करवा सकती हैं और उसका सर्टिफिकेट आएगा तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, जो तो रियल इंडियन गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है वो सर्टिफिकेट, और लैब्स तो हैं ही ऑलरेडी, बहुत सारे लैब्स हैं। मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगी कि जिसने थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस किया है, जो सर्टिफाइड भी नहीं है, उन्होंने भी अपना लैब खोल के अच्छा रखा हुआ है, जो बहुत मिनिमल रेट पे पता करके देते हैं फेक है ओरिजिनल है। उनको माइनिंग का भी नहीं पता कि वो किस माइन से है, उनके उस पे है ही नहीं कि वो फेक है या क्या है। अभी हमारे मोदी साहब ने गिफ्ट किया किसी कंट्री को डायमंड, ठीक है, तो वो कौन सा था उसके बारे में जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि डायमंड लैब क्रिएटेड भी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही लैब क्रिएटेड जेमस्टोन्स, कलर स्टोन्स भी होता है। तो आपको अगर पता करना है कि वो लैब क्रिएटेड है या फेक है, तो आप किसी भी ऑथराइज्ड लैब से पता कर सकते हो। मैम अभी आपने बताया कि डायमंड लैब क्रिएटेड भी होते हैं, इवन जेमस्टोन्स भी, और रियल भी होते हैं। तो ऐसा भी कुछ होता है कि इनके इफ़ेक्ट्स भी उस हिसाब से वैरी करते हैं कि अगर कोई... बिल्कुल वैरी करते हैं, उसके हिसाब से बिल्कुल वैरी करते हैं। मान लीजिए कि कोई माइनिंग है हमारा जामिया का, किसी ने जामिया का पन्ना पहना हुआ है, किसी ने उड़ीसा का पन्ना पहना हुआ, हमारे इंडिया में उड़ीसा का, तो दोनों में डिफरेंस ये होगा कि जितनी जल्दी वर्क करना चाहिए, अच्छा, इमरल्ड को जामिया का बेस्ट माना जाता है वर्ल्ड वाइड। अच्छा, ठीक है, जितनी जल्दी वर्क करना चाहिए उसमें वो नहीं करते, मतलब प्रोसेस स्लो होता है। प्रोसेस लो होता है, जस्ट लाइक सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन एंड आईफोन। ओके, ठीक, ऐसे जज कर सकते हो। मैम आप अपनी वेबसाइट लाइफ कोच smriti.world के थ्रू टैरो रीडिंग भी सिखाती हैं जी। तो ये कितने दिन का कोर्स है और ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? एक बार ये भी आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। ये सारे कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन हैं। स्टार्टिंग टाइम है 1.5 महीना। ठीक है, 1.5 से 2 महीने लगते हैं स्टार्टिंग कोर्स के लिए। डे लीव्स भी अगर आप करो, टैरो रीडिंग भी करो, स्पेल्स भी करो, तो किसी भी स्मॉल से स्मॉल कोर्स के लिए भी 1.5 महीना लगते हैं। तो 1.5 महीने में फिर हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम बिगिनर लेवल की टैरो रीडिंग कर पाएंगे? हाँ, आप इंश्योर कर सकते हो कि आप
बिगनर लेवल की कर सकते हैं। आजकल मार्केट में आ गया है 99 रुपीज़ में कोर्स करें, 69 रुपीज़ में कोर्स करें, बट वो जो आर्कानाज हैं उसको प्रॉपर आर्कानाज नहीं बताते हैं, वो 22 आर्कानाज ही बताते हैं। टोटल कितने होते हैं? टोटल तो बहुत सारे होते हैं, उसकी डिटेल आप मेरे वेबसाइट से ले सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, बट 22 होते हैं जो मेजर आर्काना होते हैं। ठीक है, तो ठीक आप है। पूरा फुल डिटेल में आप सारा कुछ सिखाती हैं ऑनलाइन क्लासेस में अपनी हाँ, वेबसाइट मैं के? डिटेल में सिखाती हूँ और अपने कोर्स के थ्रू उनको मैसेज भी देती हूँ, स्विच वर्ड्स भी बताती हूँ। बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं, हमारे वैदिक मंत्र हैं, वो बताती हूँ। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है मैम, तो इससे हमें ये तो क्लियर हो गया है कि अगर हमें टैरो रीडिंग का कोर्स करना है तो हमें www.lifecoachsmriti.world पर जाकर मैम से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट एंडिंग की तरफ चल चुका है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ों के जवाब हमें मिले। डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को भी उनकी सारी प्रॉब्लम्स के, सारे डाउट्स के आंसर्स इस पॉडकास्ट के थ्रू मिल गए होंगे। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है या आप भी मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं, अपनी हीलिंग कराना चाहते हैं, तो मैम की वेबसाइट www.lifecoachsmriti.world पर आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।